हालेलुया। आज का वचन मत्ती अध्याय 5 वचन 11। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, अगर जो तुम्हारे भी जीवन में कुछ लोग तुम्हें इस वचन के अनुसार झूठ बोल बोल कर तुम्हें फंसाएं, तुम्हें बदनाम करें, तुम्हारी बुराई करें, तो प्रभु क्या कहते हैं? आनंद होना। क्यों? क्योंकि राज्य किसका है? ऐसे ही लोगों का है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के समय पे भी लोगों ने उनको क्या किए? बदनाम किए, झूठ बोले, है ना? झूठ बोल के जेल में डाल दिए, कोड़े लगवाएं, फिर भी उनको शर्म नहीं आया, सूली पर चढ़ा दिए। हालेलुया। फिर भी उनको शर्म नहीं आया, फिर वो क्या बोलें? नहीं नहीं, अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग, कहीं इसके चेले जो है ये इसका सब चुरा के लेके जाएं और यह बोलें कि देखो वो जी उठा, देखो उसका सब नहीं है ना? तो मनुष्य का फितरत जो होता है ऐसा ही होता है। मेरे भाइयों, चिंता ना करें। अगर जो आप भी परमेश्वर में साफ हो, अच्छे हो, खराई से हो, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को मानते हो मतलब उनके वचन पे चलते हो, उनकी आज्ञाओं को मानते हो, और जैसे उनको सताया गया था, बदनाम किया गया था, अगर जो आपको भी कर रहे हैं तो डोंट वरी। हालेलुया। लेकिन धन्य की बात जब आता है तो ऐसा ही है। लेकिन प्रभु उस मनुष्य से भी खुश होते हैं जो अपने गलती को स्वीकार करता है और माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है। हालेलुया। अगर जो हम यशायाह की किताब अध्याय 1 वचन 18 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी यही चीज़ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर जो तुम अपनी सारे पापों को, सारी गलतियों को मेरे सामने क्या करोगे? स्वीकार करोगे। हालेलुया। तो कहते हैं तो तेरा पाप अगर जो लाल रंग का क्यों ना हो, अर्घ की तरह गाढ़ा क्यों ना हो, हालेलुया, प्रभु कहते हैं तब भी जब तू मेरे सामने आके माफ़ी मांगेगा तो मैं तुझे क्या करूँगा? माफ़ करूँगा। और हीम के तरह, हालेलुया, बर्फ़ के तरह वो क्या करेंगे? हमें सफ़ेद करेंगे, हमें पाक और साफ़ कर देंगे। हालेलुया। लेकिन मैंने बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से देखा, वे गलती तो करते हैं, परमेश्वर के दासों को तो फंसाते हैं झूठ झूठ बातों में, लेकिन जब उन्हें बोलो कि तुमने यह गलती किया है और पश्चाताप करो, और वो उस पे भी क्या करते हैं? अलग बात करते हैं। नहीं ना, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि वो चीज़ पवित्र आत्मा बताते हैं, पवित्र आत्मा काम करते हैं। इसलिए अपने पापों को स्वीकार करो, मान लो, तब तुम्हारा पाप क्षमा होगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पे चलो, पास्टर को देख के चलने का ज़रूरी नहीं है। हालेलुया। पास्टर आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि पास्टर ने कभी आपके लिए क्रूस पर नहीं चढ़े। आपके पाप के लिए, आपके पाप के लिए कौन क्रूस पे चढ़ा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े हैं तो किनके जैसा बनना है? प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना है। हालेलुया। कोई बात नहीं है। आज यह शिक्षा आप रख लो, क्योंकि यह प्रभु का शिक्षा है, हमारा नहीं है। मैं भी किसके तरह बन रहा हूँ? प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने का कोशिश कर रहा हूँ। हालेलुया। आप भी बोलो, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है कि नहीं? क्योंकि जब हम उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं वहाँ पे भी तो परमेश्वर क्या बोले? हमने मनुष्य को किसके तरह बनाया? अपने तरह, जैसे मैं हूँ वैसे अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। अगर जो हम प्रभु के इमेज हैं तो हमारा चरित्र भी कैसा होना चाहिए? प्रभु के जैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, आज की मैसेज मेरे तरफ से, प्रोफेट राज मसीह की तरफ से यही है कि हमें प्रभु के जैसा बनना है। हालेलुया। किसी पास्टर के जैसा नहीं बनना है, यीशु मसीह की तरह बनना है। ठीक? तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। बेशक तो मेरे शब्द में यह आ रहा कि पास्टर के जैसा नहीं बनना, मेरे जैसा नहीं बनना है, क्योंकि बात सही है, हम सब पापी, हमने पाप किया, लेकिन एकमात्र धर्मी प्रभु यीशु मसीह थे, तो इसलिए तो मैंने बोला कि उनके जैसा बनो। हालेलुया। बुरा मत मानिए, परमेश्वर के वचन पे चलिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करें।